हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स एंड रीजनिंग का मैं अलग अलग टॉपिक्स लेके आ रही हूँ। टाइम एंड वर्क, कैलेंडर एंड एवरेज, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे हो चुके हैं मैथ्स एंड रीजनिंग में से। तो आज मैं आपके पास लेके आई हूँ परसेंटेज का टॉपिक। और परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं। इसके बाद इस क्लास के बाद आपको परसेंटेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगी, कुछ ऐसे लर्निंग पोर्शन में आपको बताऊंगी कि जो याद करके आप चुटकियों में परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं कि अब मैं यूनिट वाइज ओवरव्यू ला रही हूँ आपके लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स दोनों के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो चलिए हम आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। सबसे पहले तो परसेंटेज होती क्या है, तो देखिए जब हम भी परसेंटेज की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 100। परसेंटेज हमेशा 100 के बराबर होती है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द परसेंटेज वी विल टॉक अबाउट 100। तो यहाँ पर एक बात आपने याद रख लेनी है कि जब भी हम परसेंटेज की बात करें हम बात कर रहे हैं 100 की। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ। ये थिंग्स टू रिमेंबर है, ये पोर्शन हमेशा आपने याद ही करके चलना है। जैसे कि हाफ किसके बराबर होता है, 1/4 किसके बराबर होता है, 1/3 किसके बराबर होता है। तो दिस इज़ लर्निंग पोर्शन, ये आपने याद करना है। अगर आप इन चीज़ों को याद कर लोगे तो, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस में देखा गया है, आपको पूछ लेते हैं 16.66% ऑफ समथिंग कितना होगा। तो अगर आपको 16.66 का मतलब पता है कि 1/6 है तो आप इजीली 1/6 उसका निकाल सकते हो। लेकिन 16/66% कैसा होगा, 1666 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप उस डिजिट के साथ, तो वो जो कैलकुलेशन है बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको पता ही है कि यूजीसी नेट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमने जल्दी जल्दी से चीज़ों को करना होता है। और मैथ्स एंड रीजनिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये ट्रिक्स आपने याद करने हैं फॉर परसेंटेज। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल सवाल पूछते नहीं है वैसे परसेंटेज में। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वो कह रहा है कि 25% बताइए 100 का एंड 14.28% ऑफ 49। तो देखिए 25% तो चलो आप निकाल भी लोगे कि 25% निकाला तो 25/100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो 100 से 100 कैंसिल, ये तो 25 आ जाएगा। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर आपने 14.28 निकालना होगा 49 का, तो ये आपका आप ऐसे निकालोगे 1428 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 49। तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन में ही बहुत सारा टाइम जाएगा। लेकिन अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं, पीछे जो मैंने आपको चीज़ें बताई याद करने के लिए, 14.28 मैंने आपको किसके बराबर बताया, 14.28 इज इक्वल टू 1/7। तो 1/7 के बराबर है अगर ये, तो हम सीधा 1/7 कर लेंगे 49 का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए, 25% का मतलब 1/4, तो 100 का 1/4 किया प्लस हमने 49 का 1/7 किया, तो हमारा आंसर आया 25 + 7। तो 1/7 आ गया 49 का 7। ठीक है, तो ऐसे करके आंसर इज 32। तो आवर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें आपको 11.11 निकालना है 99 का। तो 11.11 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/9 के। यहाँ पर देख लीजिए 1/9 के। एंड 12.5% जो होता है 1/8 के बराबर होता है। एंड 16/66 होता है 1/6 के, ये हमने ऊपर पढ़ा था। 20% बराबर होता है 1/5 के। तो जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, मतलब उसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, 1/9 कितना होगा 99 का 11, 1/8 64 का 8, 36 का 1/6 6 एंड 50 का 1/5 10। तो जब हम इन तीनों को प्लस चारों को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35। सो करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। सो आप चाहें तो इस जो चीज़ है ये मैंने आपको पहले समझाई थी, ये वाली, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है, आपको फ्री के 2 नंबर हैं अगर आपने ये चीज़ें याद रखी होंगी। लेकिन अगर याद नहीं होगा तो 16.66 निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर भी ये भी लर्निंग पोर्शन ही है। तो यहाँ पर आपने याद ये रखना है कि जब हमें किसी चीज़ की परसेंटेज दी है और हमें उसको फ्रैक्शन में करना है तो हम हमेशा करेंगे डिवाइड बाय 100। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन गिवन है और हमें करना है उसको परसेंटेज में चेंज, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक गोल्डन रूल समझ लीजिए, चाहे आप इसको क्रैम कर लीजिए। क्रैम करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, आपने सिर्फ समझ के चलना है चीज़ों को। मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखी है कि मान लीजिए आपको 40% दिया है, आपको बोला है कि 40% को आप फ्रैक्शन में लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो 40%, अब मैंने आपको क्या समझाया था, अगर परसेंटेज गिवन है फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड बाय 100। 40 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट अवर आंसर 2/5। उसके बाद फ्रैक्शन अगर गिवन है, हमने परसेंटेज में चेंज करना है। यहाँ पर हमको बोला है 3/5। 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3/5 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे देन वी विल गेट अवर आंसर एज 60%। तो ये दोनों चीज़ें भी आपने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्स के आपको मार्क्स दिए हुए हैं कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर और आपको उसकी परसेंटेज निकालनी है कि कितने % मार्क्स उसने स्कोर किए। देखिए आप, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप अभी तक करते आए हैं। जब भी आप अपनी आंसर शीट लेते हैं, जब भी आप अपनी मार्कशीट लेने जाते हैं स्कूल से एट द टाइम ऑफ रिजल्ट, तो आप अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखते हैं। तो आपकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वो जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ऐसे ही वो निकालते हैं परसेंटेज। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई है, अगर परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप गोल्डन रूल बना के ही चलिए। तो यहाँ पर आपके आएंगे ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आएंगे आपके टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। आपने क्या करना है, इसके जितने भी मार्क्स हैं 70, 40, 90, 80 एंड 60, इसका आपने प्लस कर लेना है, जो कि आएगा 340 के बराबर। और कितने में से हैं ये मार्क्स? 100 में से। 100 में से सभी के मार्क्स हैं, तो 100, 200, 300, 400 एंड 500। टोटल मार्क्स हमारे आए 500, जिसमें से हमने मार्क्स ऑब्टेन किए 340। जब हम फॉर्मूले के हिसाब से इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो आएगा 68%। ये तो चीज़ें बहुत बारी आपने देखी सुनी है, इसलिए इसको ज़्यादा हम समझाने की ज़रूरत है नहीं। परसेंटेज आपको निकालने आती है, मार्क्स की कैसे निकालनी है, तो ये वैसा ही सम है। तो उसके बाद 4th क्वेश्चन है आपका, एक बैट्समैन है, उसको 80 रन स्कोर करने हैं, जिसमें से उसने 5 छक्के लगाए और 5 चौके लगाए। आपने बताना है कि जो बचे हुए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। आपको परसेंटेज रिमेनिंग रन्स की पूछी है, आपको ये नहीं पूछा कि जितने रन्स बन गए हैं उतनी की परसेंटेज बताओ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर करने वाली बात क्या है कि 80 रन बनाने हैं, जिसमें से 5 छक्के लग गए और 5 चौके लग गए। पहले तो आप ये देख लीजिए कि बाउंड्रीज से कितने हमें मार्क्स जो हैं वो कितने रन्स जो हैं हमें मिल चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर 5 छक्के लगे होंगे तो कितने उसने रन बना लिए? 30। अगर 5 चौके लगे तो उसने कितने रन बना लिए? 20। तो इसका मतलब बाउंड्रीज के थ्रू हमने 50 रन बना लिए। अगर 80 में से 50 रन हमने बना लिए थ्रू बाउंड्रीज, तो बचे कितने? 30। तो 30 बचे, तो 30 की परसेंटेज निकालनी। आपको किसकी परसेंटेज बोला है? रिमेनिंग रन्स की। तो रिमेनिंग रन्स आए 30, टोटल थे 80, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका रूल है ही। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर, जो कि आपका आएगा 37.5 आएगा। इसका यहाँ पर गिवन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं काट के लिख देती हूँ 37.5%। तो आपका आंसर 37.5% आएगा। क्लियर? उसके बाद इन एन एग्ज़ाम 30% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी, 45% इन इंग्लिश एंड 20% इन बोथ। देखिए यहाँ पर परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि 30% स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी में फ़ेल हो गए एंड 45% स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में फ़ेल हो गए और 20% जो है वो दोनों में फ़ेल हो गए। आपको ये पता करना है कि जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनकी परसेंटेज क्या थी। तो मैं आपको एक इसका ट्रिक बता देती हूँ
कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि कितने % बच्चे जो फेल हैं, अपने फेल वाले स्टूडेंट्स को प्लस कर लेना है। तो एक तो 30% है, एक है 45%। तो देखिए ये तो एक एक सब्जेक्ट में फेल हैं दोनों। आपको पास वाले बच्चों की परसेंटेज पूछी है, इसका मतलब ये तो नहीं आएंगे उसमें। उसके बाद जो 20% है वो दोनों में फेल है, तो इनका दोनों का प्लस करके हमारे पास आएगा 75। ठीक है, 75 आ गया। 75 में से जो 20% बच्चे हैं जो कि दोनों में फेल हुए हैं, 75 में से जो 20 दोनों में फेल हुए हैं उसको माइनस कर देना है और हमारा आएगा 55%। ठीक है, तो मतलब 55% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है। अगर मैंने आपको ये बताई थी बात कि अगर जो हमारी परसेंटेज होती है वो किसके बराबर होती है, 100 के। तो अगर 100% में से 55% बच्चे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, तो बचे कितने, 45। इसका मतलब 45% विल बी अवर राइट आंसर। 45% बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, मतलब ये है परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ। तो देखिए 30 + 45 हमारा हो गया 75, जिसमें से 20 को माइनस किया तो 55 आया। उसके बाद टोटल परसेंटेज जो होती है 100 के बराबर, 100 में से 55 निकाला तो 45। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं चीज़ों को सॉल्व करने के, तो आपने बिल्कुल इस ट्रिक्स के साथ ही चलना है, इन ट्रिक्स के साथ ही चीज़ों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कि एक्स का आपको खर्चा बताया हुआ है। एक्स जो है वो अपनी मंथली सैलरी खर्च करता है, 20% जो है उसका इनकम का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने में जाता है। ठीक है, 20% इनकम उसने बिल पे स्पेंड कर दी, 10% इनकम जो है वो फूड पे स्पेंड कर दी एंड 30% जो है उसने घर के खर्चों में स्पेंड कर दी, बाकी खर्चों में। तो उसके बाद वो सारा खर्चा करने के बाद उसके पास बचते हैं 16,000 रुपये। तो आपको उसकी टोटल सैलरी पूछी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है, ये एक्स मानना है। कुछ नहीं मानना, किसी को कुछ नहीं मानना, कुछ ना एक्स मान के सम निकलेगा ना कुछ भी। इसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी परसेंटेज का जोड़ लगा लीजिए। देखिए 20% खर्चा उसने एक कर दिया, 10% खर्चा उसने एक कर दिया और 30% खर्चा उसने एक कर दिया। टोटल खर्चा मतलब हमारा हो गया 60%। इसका मतलब इनकम का 60% उसका खर्च हो रहा है, तो बचा उसके पास कितना होगा, 40%, क्योंकि टोटल परसेंट तो 100 के बराबर होती है। 60% का तो हमें खर्चा ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसके बाद उसके पास जो बची इनकम वो 40% के बराबर होगी ना। अगर 60% खर्चा कर दिया तो इसका मतलब ये जो 16,000 हमें दिया हुआ है ये 40% के बराबर है। तो अगर 40% की जो वैल्यू है वो 16,000 है, तो हमारी जो टोटल 100% है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझा देती हूँ। 40% की वैल्यू अगर हमें दी हुई है 16,000, तो 100% की कितनी होगी। जब हमने इनको आमने सामने रखा तो हमने कर दिया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, 40% इज़ इक्वल टू 16,000। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लिखने में, वेट करिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको ब्लैंक एरिया पे। 40% हमारा जो है वो किसके बराबर है, 16,000 पे, और हमारा 100% किसके बराबर होगा, हम उसको कर लेंगे x। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 40x इज़ इक्वल टू 16,000,000, 16 लाख। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x को इस साइड रख के 40 को उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 40,000। तो ये ही इस चीज़ को सॉल्व करने का राइट वे है और ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे है। इससे ज़्यादा ईजी और इससे ज़्यादा जल्दी आपका सम सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, देखिए इस क्वेश्चन सीधा ही पूछ रहे हैं, लेकिन पूछने का ढंग उसका ऐसा है कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन होता बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज में से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है, ए की सैलरी पहले डिक्रीज़ होती है 40% से, और पहले इंक्रीज़ होती है 40% से, फिर डिक्रीज़ हो जाती है 10% से। आपको पूछा है कि नेट इंक्रीज़ कितना हुआ सैलरी में। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन। देखिए आप चाहें तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ताकि आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का विद सॉल्यूशन
विद सोल्यूशन आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इनके नोट्स बनाने में ईजी रहे। तो नोट्स आप इनके बना के रख लीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, उसके बाद क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि पहले सैलरी जो है वो 40% से बढ़ती है, उसके बाद 10% कम हो जाती है, तो सैलरी एग्जैक्टली बढ़ी कितनी ये आपने बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तो यहाँ पर 30% लिखा नहीं, लेकिन एग्जामिनर जो है वो उसका माइंड बहुत शार्प है। वो क्या करेगा, यहाँ पर उसने एग्जामिनर ने क्या करना है, यहाँ पर आपको 30% लिख के दे देना है। तो आप क्या करेंगे, आपने ये सोच लेना है कि पहले इंक्रीज़ हुई 40% से, 40 में से 10 गए तो 30% नेट इंक्रीज़ हुआ, लेकिन नेट इंक्रीज़ 30% नहीं हुआ है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कि सम किसी और तरीके से निकलेगा। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कैसे निकलना है। तो सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि सैलरी हमारी होगी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ की मान लीजिए सैलरी थी, तो अगर 40% बढ़ी होगी तो कितनी हो गई होगी, 140। ठीक है, पहले इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर 140 से 10% कम हो जाएगी तो 140 का 10% कितना होया, 14 रुपये। तो अगर इसमें से 14 रुपये कम हो गए होंगे तो सैलरी रह गई होगी 126 रुपये। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो 100 थी सैलरी, 126 हो गई, नेट इंक्रीज पूछा है आपको। 100 सैलरी थी, 126 हो गई, तो कितने बढ़े, 26 रुपीज़ बढ़े। कहाँ से बढ़े, 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कटिंग हो जाएगी इसकी 100 से 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26%। इसका मतलब हमारा जो सैलरी में नेट इंक्रीज़ हुआ वो 30% नहीं था, 20% था। यही चीज़ जो है वो डिस्काउंट पे भी लागू होगी। डिस्काउंट को भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे पहले हम 40% का डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद 10% का डिस्काउंट जो है वो कम कर लेते हैं, तो नेट डिस्काउंट कितने का मिला, तो आपने ये नहीं बोलना कि 30% का, नो, 30 फॉर श्योर आपको गिवन में आंसर में जो है वो गिवन होगा, लेकिन आपने 30% को बिना देखे टिक नहीं करना है। इस ट्रिक के साथ उसको सॉल्व करके फिर आंसर निकालना है। तो सो हियर इज द सोल्यूशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि एक मशीनरी की वैल्यू है 10% कम हो रही है हर साल, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू गिवन है आपको 50,000, तो 2 साल के बाद वैल्यू कितनी रहेगी। देखिए, या तो आप इसका ऐसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, कि 50,000 का पहले 10% निकाल लो, वो हो गई 1 साल बाद वैल्यू। फिर जो 1 साल बाद वैल्यू आई उसका फिर से 10% माइनस कर दो वो, लेकिन वो टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा। तो इसका मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देती हूँ। 2 बारी 90% कर दो, 50,000 का 2 बार 90% कर दो, क्योंकि अगर 10% डिक्रीज़ होती है हर साल, तो हर साल उसकी वैल्यू कितनी रह जाती होगी, 90%। तो ये पहले साल 90% रह गई, जितनी आई होगी उसका फिर से 90% कर दिया, तो ये सीधा हमारा आंसर आ गया बिना कैलकुलेशन के, बिना लंबी कैलकुलेशन के, 40,500। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। तो ये इसका ईजी वे है करने का, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। उसके बाद दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 9, ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी से, तो आपको पूछा है बी की सैलरी कितनी कम है ए से। तो देखिए, अगर आपने इनको क्वेश्चन को ट्रिक्स नहीं पता होंगे आपको, या आपने मेहनत नहीं करी होगी इन पे, तो आप बिना देखे 20% इसका आंसर लगा के आ जाएंगे, और उन्होंने ऑप्शन में 20% दिया भी होगा। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी हैं, तो इसलिए आप ये गलती बिल्कुल करके नहीं आएंगे। तो अगर देखिए ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी से, कॉमन सेंस वाली बात ये है, अगर आपने ये सोचना है कि कॉमन सेंस तो ये कहती है कि 20% ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी 20% कम होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। शब्दों का और डिजिट्स का जो हेर फेर होता है, उसकी वजह से जो हमारी परसेंटेज है, हमारा जो डिजिट है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो वही चीज़ इसमें है, सिर्फ शब्दों को उल्टाया पुल्टाया हुआ है, और कुछ भी इसमें ज़्यादा है नहीं। हाँ जी, तो ए की सैलरी अगर 20% ज़्यादा है तो बी की सैलरी कितनी कम होगी। आपने क्या करना है, आपने बी की सैलरी को मान लेना है 100%, और ऑब्वियसली फिर ए की सैलरी कितनी हुई, अगर बी की सैलरी 100 हुई तो ए की सैलरी होगी 120, 20% ज़्यादा है ना, 100 + 20 कर दिया, बी की सैलरी होगी 100%। तो देखिए बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है,
अगर 20% जो है वो 120 के बराबर है तो आपने क्या करना है, अगर 120% है उसकी ज़्यादा और उसकी 100 है तो आपने क्या करना है, कितनी ज़्यादा है ए की, 20, किससे, 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका जो है सॉरी नीचे आएगा 12, 120 से कम हुई है। आपको पूछा है, देखिए दोबारा कर लेते हैं इसको, आपको ये पूछा है बी की सैलरी कितनी लेस है, इसका मतलब आपने ए को बेस मानना है, लेस देन ए, क्योंकि ए से कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए ए की सैलरी को बेस मानना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सम फिर से, यहाँ पर ए की सैलरी है 120 और बी की है 100, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आई है। उसके बाद आपको पूछा है बी की कितनी लेस है ए से। तो एक बात आपने ध्यान में रख लेनी है, जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको हमेशा बेस में रखना है। तो कितनी कम थी सैलरी, 20, किससे कम थी, ए से, ए की कितनी थी 120 मल्टीप्लाई बाय 100, देन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.66%, जो कि 20 से थोड़ा सा कम है। तो 20 इसका सही आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 16.66%। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द परसेंटेज। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके किसी भी क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन, इनके ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपको पेपर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नोट्स बना के रख लीजिए, इनके पेपर से पहले एक बार गो थ्रू कर लीजिए, देन यू विल बी थॉरो विद द सिलेबस। तो तब तक के लिए, इसके बाद मैं आपको आपके लिए लेके आऊँगी और बहुत सारे यूनिट्स प्लस ओवरव्यूज़ भी मैं तैयार कर रही हूँ पेपर 1 के लिए। तो आपने सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना है इस चैनल को, अपनी सपोर्ट बना के रखनी है, अपना प्यार देना है बहुत सारा, लाइक शेयर सब्सक्राइब के फॉर्म में। तो यही मेरे लिए मोटिवेशन है, इसीलिए मैं अपनी नई नई वीडियोस लेके आ रही हूँ। तो एक आपकी डिमांड थी वीडियोस की कि मैम ये बताइए कि कितने मार्क्स कंपलसरी है, तो वो वीडियो कल आने वाली है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके डाउट्स क्लियर हुए उस प्रॉब्लम को लेकर या नहीं हुए, या आगे आप कैसी वीडियोस चाहते हैं। तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि किस टॉपिक पे मैथ्स एंड रीजनिंग है, या फिर किस टॉपिक पे मैं किसी और टॉपिक में आपके लिए लेके आऊँ वीडियोस। तो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेडली मैं इस मंथ में इस वीक में कोशिश करूँगी, ये नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उसमें मैं आपका जो सारे वीडियोस की डिमांड्स हैं वो पूरी कर दूँ। सो प्लीज़ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वेरी गुड लक।